ओके बच्चों, अगर कुछ बच्चे लीव हो जाएंगे तो आप। हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपने पिछली क्लास में सीखा था भिन्नों पर संक्रियाएं। वो भी कौन सी संक्रिया? मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि गुणा का। मान लो लिखा हुआ है बेटा, सपोज लिखा हुआ है 12/5 गुणे 30 बटे, है ना बेटा, 30 बटे लिखा हुआ है। मान लेते हैं लिखा हुआ है, हाँ 30 बटे मान लेते हैं लिखा हुआ है 60, ऐसे लिखा है। तो आप क्या करोगे, आप इस 5 से इस 30 को काट सकते हो ना, 5 × 6 = 30, है ना। अब 12 का गुणा 6 में आपको करना पड़ जाएगा, तो 12×6 = 72। और यहाँ पे हर में क्या है, 7, यानी कि 7 को लिखना पड़ेगा। तो 72/7 आएगा। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस वाले सवाल को? बच्चों बताइए, क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं इस वाले सवाल को? है ना। वो चीजें एक दूसरे से कट हो जा रही है, ठीक है, वो एक चीजें एक दूसरे से कट हो जा रही है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और सवाल दे देते हैं, है ना, एक और सवाल दे देते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ क्या, मान लेते हैं लिखा हुआ है 55/3 गुणे गुणे 18 बटे, ठीक है, 18 बटे मान लेते हैं 22 लिखा हुआ। क्या आप सभी लोग इसका आंसर बता पाओगे? क्या आप सभी लोग इसका आंसर बता पाओगे बच्चों? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा फिर बताइएगा। और सारे लोग अपनी कॉपी में ही सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं चेक करता रहूंगा, सबकी कॉपियां चेक करता रहूंगा। जल्दी से आंसर करिए। 55/3 गुणे 18/22, क्या होगा इसका उत्तर? 330/6। संगीता बेटा उसको आप और, है ना, और सिंप्लीफाई करो, और उसको सिंप्लीफाई करो। संगीता, अगर आप 330 को 6 से भाग करोगी ना, तो वो पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। एक बार चेक करके देखो। 55/1, अच्छा। किसी और बच्चे का तो कुछ और आ रहा है, 300/22। अब किसका सही है किसका गलत, अब देखना दिलचस्प होगा। किसका सही है हाँ किसका गलत है। अच्छा, रितु का भी आंसर 55/1 आ रहा है, यानी बोला जा सकता है 55 आ रहा है। अच्छा, भारती नाम से जो बच्ची है उनका भी आंसर 15, सॉरी 55 आ रहा है, 55/1। इसका मतलब 55/1 सही होना चाहिए। 55/1 को 55 भी लिखा जा सकता है। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो बेटा, मैं ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ और ग्रीन कलर से समझाता हूँ। तो 3 एकम 3 और 3 छके 18 हो जाएगा। 11 से भाग करिए तो 11 दूनी 22 और 11 बचे 55। ठीक है बच्चों। तो 5 का गुणा इस वाले 5 का गुणा इस वाले 6 से कराना पड़ेगा, तो 5 छके 30। और हर में क्या है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। बच्चों कैसे 55 आ रहा है आप लोगों का? मेरा तो 15 आ रहा है। 30 को 2 से भाग करेंगे 15 आ रहा है। 15/1 बोलो या 15 बोलो, बेटा 55 नहीं आ रहा है। सर एक बार फिर से समझाना। हाँ हाँ बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन 55 नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक। चलो देखो बेटा, सवाल यही था, सवाल यही था, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ क्या, इस साइड।
ये ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यही वाला सवाल था, ठीक है बच्चों, यही वाला सवाल था। तो आपको क्या करना चाहिए था, देखिएगा। ठीक है सर। आपको इसको भाग करना चाहिए 18। अब खुद सोचो यार, आप खुद सोचो, 18 को 3 से भाग करोगे तो 3 छठे 18, यानी कि 6 आ रहा है उत्तर 3 से भाग करने पे। तो इसको कट करोगे तो क्या लिखोगे, इसकी जगह पे 6 लिखोगे। फिर देखो, इधर है 55, इधर है 22। 11 से कट करो 55 को, ठीक है बेटा, 11 से कट करो 55 को, कितना आएगा? 11 पचे 55, 5 आ रहा है, ठीक, 5 आ रहा है। अब उसी 11 से इस 22 को कट करो, उसी 11 से इस 22 को कट करो, 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अब इस 5 का गुणा इस 6 से कराना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 5 गुणे 6 बटे, यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 माना जा सकता है, तो 1 का गुणा 2 में कराओगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो 6 पच्चे 30, 30 बटे 2, 30 बटे 2 मतलब 15। आप इसको 15/1 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। चलिए सारे लोग बताइए, क्या आपको समझ में आया? है? तो जिस बच्चे का या जिन बच्चियों का 55/1 आ रहा था बेटा, आप सभी का गलत है ना? सही उत्तर सिर्फ और सिर्फ 15 होगा। किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो अपना नाम लिखिए, अगर डाउट है तो नाम लिखेंगे, है ना? और नहीं डाउट है तो वाई लिखेंगे, नहीं डाउट है तो वाई लिखेंगे, और अगर डाउट है तो नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलो बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, क्या है लिखा हुआ है? 9 को गुणा करना है 3/2 से और बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, ठीक है बेटा, मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन तुरंत ऑन नहीं होगा। अच्छा, ये राम भगत के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखिए, माइक और कैमरा दोनों बंद रखिए, यस। पोल को अभी नहीं ऑन किया जाएगा। आप लोग, है ना, आप लोग इस सवाल करने में, इस सवाल को करने में बेटा जल्दबाजी, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हो गया सर। है ना, इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे और सिर्फ इसका आंसर करेक्ट देने की कोशिश करेंगे। गलत मान लीजिए हो जाता है किसी मिस्टेक की वजह से तो अलग बात है, लेकिन लेकिन पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आंसर हम करेक्ट देंगे। कहाँ पे करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे, है ना? क्योंकि देखो बेटा, ये जितना भी आप आंसर करते हो पोल का, ठीक है, उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। आप खुद सोचो, अगर आप हमेशा गलत ही करोगे तो आपका रिजल्ट कैसा होगा? बहुत ज्यादा बुरा होगा, है ना? तो वो जो रिजल्ट होगा, आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिखा पाओगे, इतना ज्यादा बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है, इसलिए। तो अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप आंसर करो, वो भी करेक्ट आंसर करो, है ना, ताकि आप गर्व से, है ना, आप गर्व से अपने माता पिता को दिखा पाओ कि देखिए, हमने साल भर की मेहनत करी और इस प्रकार से हमारा रिजल्ट बना। तो बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने पोल ऑन कर दिया, सारे बच्चे सही आंसर करने की कोशिश करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि गलत आंसर दे दिया जाए, नहीं, ठीक है। मैं सभी को स्कोर बोर्ड बताता जाऊंगा, ठीक। स्कोर बोर्ड बताने से ये होगा ना कि आप सभी लोग के अंदर एक कंपटीशन की भावना बनी रहेगी, और एक हेल्दी कंपटीशन का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा।
है ना, एक हेल्दी कंपटीशन का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल को कुल मिलाकर के 6 बच्चों ने करेक्ट किया है और 0 बच्चों ने इनकरेक्ट किया, यानी कि किसी ने भी इनकरेक्ट अभी तक नहीं किया। अरे बेटा, नाम लेते ही, है ना, नाम लेते ही एक बच्चे ने तुरंत गलत कर दिया। चलो, बाकी लोग बताएंगे। बेटा गलतियां कम से कम करिए, ठीक है, गलतियां कम से कम करेंगे उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट बनेगा। 6 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। बाकी लोग भी कंफर्म करिए अपना आंसर। बाकी लोग भी आंसर बताइए बच्चों। मैं लास्ट की 10 सेकंड और देता हूँ, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। देखो, संगीता के नाम से जो बच्ची है, इन्होंने आंसर दिया है 27/2। करेक्ट आंसर है बेटा संगीता, करेक्ट आंसर। बाकी लोग अपना आंसर चेक कराओ, बाकी लोग अपना आंसर चेक कराओ जल्दी से। कैमरा ऑन करके चेक कराइए। जिस प्रकार संगीता ने अपनी कॉपी दिखाई उसी प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी चेक कराओ। प्रमोद वर्मा, एक सेकेंड, प्रमोद वर्मा, आपका आंसर क्या है बेटा? प्रमोद आपका आंसर नहीं दिखा, अच्छा हाँ दिखा दिखा बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है। और कौन है जो अपना कॉपी चेक कराना चाहते हैं? बाबा रविनाथ, 27/2 आपका भैया करेक्ट आंसर बेटा, है ना। बाबा रविनाथ के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, करेक्ट है। अ, राम भगत, है ना, राम भगत। अच्छा बेटा देखो, राम भगत के नाम से जो बच्चा है, मैं उनको देखो क्या बताने जा रहा हूँ। राम भगत के नाम से जो बच्चा है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए। राम भगत, देखो बेटा, अब ये आप अपना फ्रंट कैमरा से ही कॉपी चेक करा रहे थे, लेकिन उस परेशानी से बचा जा सकता है। कैसे? देखो, आप इस वाले बटन का यूज करिए। ये आपके फोन में इस प्रकार से बना होगा, देखो ऐसे बना होगा, है ना, यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक एरो। ये करता क्या है, ये आपके फ्रंट कैमरा को, ठीक है बेटा, ये आपके फ्रंट कैमरा को बदल देता है बैक कैमरा में। एक बार करके देखो इसको, इसको क्लिक करके देखो, आपका जो फ्रंट कैमरा होगा ना वो बदल जाएगा बैक कैमरा में। और अगर मान लीजिए आपको बैक कैमरा नहीं ऑन करना है, फ्रंट ही ऑन करना है, तो फिर से उसी को आप क्लिक करोगे ना, फिर से उसी को क्लिक करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। तो एक बार करके देखो, राम भगत के नाम से जो बच्चा था, नहीं नहीं, कौन, सॉरी, कौन था, राम भगत के नाम से या बाबा रविनाथ के नाम से? खुशी राम, ठीक है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। चलो, अब ध्यान से, सवाल क्या था? ये बड़ा सवाल था इस प्रकार से, सवाल था इस प्रकार से, 9 × 3/2। तो आप इस 9 को क्या लिख सकते हैं, आप इस 9 को 9/1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का गुणा आपको 3 में करना ही पड़ेगा, तो 9×3 = 27, और 1 का गुणा 2 में करना पड़ेगा, तो 1×2 = 2, यानी कि कहने का मतलब ये 27/2 आंसर आएगा, जो कि ए वाला पार्ट होगा।
आप सभी को समझ में आया बच्चों? ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है, ये भी गुणा करना है। अच्छा, इसको सिखाने के पहले मैं आप सभी को कुछ सिखा देता हूँ ताकि आप गलतियां ना करो। मैं अगला वाला क्वेश्चन देने से पहले कुछ सिखा देना चाहता हूँ बच्चों। मान लो लिखा हुआ है 1 सही 2/5 और इसका गुणा करना है, मान लेते हैं 3 सही 4/, मान लो 5, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे आपको, ठीक है बेटा देखो ध्यान से, आपको इसका गुणा करना है। आप सभी लोग देख पा रहे हो? जल्दी से बताओ बेटा, आप सभी लोग देख पा रहे हो? हाँ, अब देखो इस सवाल को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वही सिखाऊंगा मैं। तो बेटा इस वाले सवाल को ध्यान से सीखना, क्योंकि तुमने अगर इसको सीख लिया ना, तो जो मैं अगला आने वाला सवाल पूछूंगा, जो यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसको तुम लोग चुटकी बजाते ही कर दोगे। बस इसको तुम्हें ध्यान से सीखना है, इसको तुम्हें ध्यान से सीखना है। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं? क्या सभी बच्चे रेडी हैं सीखने के लिए? रेडी है ना? चलो बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। अब देखना ध्यान से, दरअसल होता ये है कि यह एक मिश्र भिन्न है, याद करो। मिश्र भिन्न को मैंने सिखाया है, आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं विषम भिन्न में, विषम भिन्न में। बताओ बच्चों, ये वाला टॉपिक मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया? पहले ये बताओ, कंफर्म करो। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया क्या? बहुत सही यार, बहुत सही। लेकिन संगीता आपने 7 मान के किया है ना? मैंने बाद में बदल दिया, देखो 8 कर दिया संगीता। हालांकि ठीक है, आपका भी गलत नहीं है, आपका भी ठीक ही है, बट मैंने बदल के 8 कर दिया था, देखो ध्यान से। चलो तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक? तो आप क्या करना, एक सेकंड जरा मैं इसको इरेज कर लूं। हाँ, तो आप क्या करना कि आप इस 5 का गुणा करना 1 में, 5 × 5 +2, या तो अगर कंफ्यूजन से बचना है तो पूरा ये 1 इरेज कर दो। ठीक है, सीधे लिखो 5 × 5, 5 और +2 लिखो, बटे 5 गुणे 8 × 3 = 24, 24 + 4। बेटा ये रूल है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं और इन लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये रूल है, इसको आप सभी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। चलो नीचे हो जाएगा ये 8, 5 और 2 जोड़ने पर, ठीक है, 5 और 2 जोड़ने पर 7 आता है, तो 7/5 गुणे 24 और 4 कितना होता है? 24 और 4 बेटा 28/8। ठीक, क्या कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है देखो ध्यान से। 2 से भाग करो, 2 × 4 = 8, और इसको 2 से भाग करो, 14×2 = 28, यानी कि 7×14/5 × 4। अच्छा, ये और भी कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो जानते हैं उसको क्या करना चाहिए था, इसको यहीं पे कट करना चाहिए था। ये झूठे ही किया गया, एक स्टेप झूठे ही पड़ गया, ये यहीं पे सॉल्व कर दो। तो 4 से भाग करो तो 4×2 = 8 और 4×7 = 28, बचा क्या? 7×7/5 × 2, यानी कि 2 है ना, 7×7 = 49 और 5×2 = 10। बहुत सही था, 49/10 इसका आंसर है। देखो संगीता का आंसर आ चुका है। यस, सारे लोग बताएंगे क्या आपको ये सवाल समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो।
तो बेटा जो मैं सवाल देने वाला हूँ उसको आपको गलत नहीं करेंगे। जो मैं सवाल देने वाला हूँ क्या सर एक बार फिर से समझाना। बेटा उसको गलत मत करिएगा, ठीक है। सर एक बार फिर से समझाना। अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? लेकिन इतना जरूर मुझे प्रॉमिस करो कि आप लोग अगले आने वाले सवाल को गलत नहीं करो, ठीक। देखो बेटा, दरअसल हुआ ये है ना, ये जो 5 आप देख रहे हो इसका डायरेक्टली गुणा करते हैं 1 में। ये रूल है, मैंने सिखाया था जब हम सिखा रहे थे कि मिश्र भिन्न को, ठीक है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलना है। इस 8 का गुणा इस 3 में करना पड़ेगा। अब क्या होगा, 5 एकम 5 और जो आता है उसको जोड़ना पड़ता है ऊपर वाली संख्या में, यानी अंश में जोड़ना पड़ता है। 5 को हमने 2 में जोड़ दिया है, इसी प्रकार 8 से 24 हो गया, 24 को हमने 4 में जोड़ दिया, ठीक। 5 और 2 कितना होता है मिलकर के 7 होता है। 24 और 4 कितना होता है बेटा 28 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने देखा कि 5 और 7 तो एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है, लेकिन जो 8 है अगर इसको हम 4 से भाग दे दें, 4 तो नहीं 8, 4 से भाग देने पे 2 बार में कट जा रहा है। और इसी 28 को 4 से भाग करने पे तो 4 सती 28, 7 बार में कट जा रहा है ना, 7 बार में कट जा रहा है। तो ये वाला 7 तो पहले से ही था और ये वाला 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 7 गुणे 7 कितना होता है 49 और 5 गुणे 2 कितना होता है 10। समझ में आया कि नहीं आया? जो बच्चा अभी तो पूछ रहा था वो माइक ऑन करके बताओ, समझ में आया? सर यस सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो फिर देर किस बात की, एक सवाल करके दिखाओ मुझे। सवाल है 4 सही 2/3 गुणे 3 सही 1/3। चलो बेटा इस वाले सवाल को करो और मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ। यस, मैं चैट सेक्शन बेटा बंद कर दिया। ठीक है, चैट सेक्शन आप भी जानते हो कम से कम 15 सेकंड के बाद ही ऑन होता है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चों। तब तक क्या कर सकते हैं आप, तब तक आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें। चलो हो चुके हैं लगभग 15 सेकंड। मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है, मैंने पोल को ऑन कर दिया, जल्दी से आंसर करिए पोल में। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों ध्यान से सॉल्व करिएगा, अदरवाइज तुरंत आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। बाकी लोग भी सॉल्व करिए बच्चों।
बेटा लास्ट के 20 सेकेंड बचे हैं, है ना। 20 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। 20 सेकेंड। अगर किसी का कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके हमसे पूछ सकते हैं। ये तो हाँ, राम भगत के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना। ठीक है, देखो सवाल क्या है। ठीक है, 3 का गुणा हमने 4 पे करा दिया। 3 चौक की 12 प्लस 2, जो ऊपर वाली संख्या है वो जोड़ना पड़ता है, और बटे 3 तो रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार 3 3 का 9 होता है, 9 प्लस इस एक को जोड़ना पड़ता है। तो 12 और 2 कितना होता है बेटा? 12 और 2 होता है 14। 14 बटे 3 गुणे 9 और 1 कितना होता है? वो होता है 10 बटे 3। ये 3 अब 3 लिखना पड़ेगा। 14 गुणे 10 करोगे कितना आ जाएगा? 140। और 3 गुणे 3 करोगे तो 3 त्रिका 9। 140 बटे 9 आंसर आएगा। 140 बटे 9 आंसर आएगा। किसका किसका आंसर सही था? जरा अपना नाम लिखना। किसका किसका आंसर सही था पोल सेक्शन में? अपना नाम लिखना। तो ईमानदारी पूर्वक लिखना बेटा, ठीक है। एकदम ईमानदारी पूर्वक। झूठ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि हम पकड़ लेंगे झूठ। हमारे पास पूरा डिटेल आता है, हम पकड़ लेंगे पूरा। झूठ तो बताइए बोलिएगा। जिनका करेक्ट होगा बस वही अपना नाम लिखेंगे। नहीं, अब तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। चाहे दीपक कुमार झूठ बोल रहे हैं, चाहे अनुज झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक लोग झूठ बोल रहा है। क्योंकि संगीता का तो आंसर ठीक है। दीपक कुमार या तो झूठ बोल रहे हैं या तो अनुज बोल रहे हैं झूठ। बेटा देखो, मेरे पास पूरी डिटेल आती है, तो आप, है ना, झूठ बोलने का प्रयास तो बिल्कुल ही मत करिएगा हमारे सामने। जो भी है एकदम सच सच बता दीजिए, ठीक? चलो, तो मैं मान के चलता हूँ कि सिर्फ संगीता का सही है। हालांकि एक बच्चा और था। अब इन दोनों लोगों के कमेंट करने की वजह से मैं पहचान तो नहीं पा रहा हूँ अभी। कल तक हम पहचान लेंगे कि कौन झूठ है कौन सही है, ठीक। खैर, अभी के लिए छोड़ते हैं यहाँ पे। आप बताइए किसका किसका गलत हुआ, वो अपना नाम लिखिए। किसका किसका गलत हुआ वो अपना नाम लिखिए। एकदम ईमानदारी पूर्वक, है ना। एकदम ईमानदारी पूर्वक बेटा। रितु का गलत हुआ, ठीक है। और लोग, टिंकू का गलत हो गया, ओके। अंकित का गलत हो गया, ओके। सुमित का गलत हो गया, अनिल का गलत हो गया, अंजू का गलत हो गया, ओके। वाह,
तो बच्चों ये तो आप लोगों की है ना स्थिति है, इतना समझाने के बाद बताओ। ऐसा भी नहीं है कि इस वाले सवाल को तुरंत हमने एट रैंडम करवा दिया बिना कुछ बताए लिखे। मैंने पूरा होमवर्क, सॉरी होमवर्क बोला हूँ, मैंने पूरा ये एक सेकंड यार, रहने देते हैं, पूरा मैंने करवाया उसके बावजूद ये हाल है। बताओ इस पूरी क्लास में सिर्फ दो बच्चियों का या दो बच्चों का आंसर क्या है, करेक्ट है। बाकी लोगों का आंसर इनकरेक्ट था। तो बाकी लोगों का आंसर इनकरेक्ट था। बेटा क्या हो रहा है, क्या आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है समझ नहीं आ रहा? क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा? अगर समझ नहीं आएगा तो एन टाइप करिएगा, समझ आ रहा होगा तो वाई टाइप करिएगा। समझ आ रहा होगा तो वाई टाइप करेंगे। संगीता को आ रहा है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी एन टाइप करिए। मैं देखो यार जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, क्या गलती रह जा रही है? वो हमारे तरफ से गलती है या आप लोगों की तरफ से गलती है? क्यों, क्यों ही हो रहा है? मैं ये सवाल अभी तो करवा के आया हूँ, है ना। मैं तो यूं सोच रहा था कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग करेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन करेक्ट कितनों ने किया? सिर्फ दो बच्चों ने। बाकी लोग क्या कर रहे थे? इनकरेक्ट कर रहे थे। यार ऐसे थोड़ी काम चलेगा बेटा, ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अगर वाकई में आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो तो ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है फिर। अभी भी टाइम है, जग जाओ, है ना। अभी भी टाइम है, जग जाओ। जग जाने का मतलब ये है कि सीरियस हो जाओ। सीरियस हो जाने का मतलब क्या है? घर पे पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। सीरियस हो जाने का मतलब ये है कि घर पे पढ़ाई स्टार्ट कर दो। समझ में आ रही है बात आप सभी को कि अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है। तो बेटा प्लीज आप लोग है ना करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिए, गलत आंसर मत करिए। चलिए हेडिंग लगाइए आज का, डिवीजन यानी कि भाग। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। सबने हेडिंग लगा दी? देखो जो लिखा है कि क्या आप जानते हैं भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है? बोला जा रहा है क्या आप जानते हैं भिन्नों का भाग कैसे किया, मतलब वही चीज सेम चीज, सॉरी सेम चीज। तो एक बच्चा सोच रहा है क्या होगा आंसर, सोच रहा है बेचारा ये, आखिर कैसे करेंगे हम भिन्नों का आंसर। ठीक है, चलो आपके इस, है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। देखो भिन्नों का जो भाग होता है उसको हम लोग तीन तरीकों से करते हैं। बच्चों कितने तरीके से, चैट में लिखिए, कितने तरीकों से, कितने तरीकों से करते हैं भिन्न का भाग, चैट में लिखिए। बहुत अच्छी बात, तीन तरीकों से। कौन सा तरीका? पहला तरीका भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। मान लो कोई भिन्न है, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। तीन चीजें हैं। पहला भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। मान लेते हैं 3/2 एक भिन्न है और इसका भाग कर रहे हैं, तो जरा इसको थोड़ा सा और साफ सुथरी जगह पे ले जाया जाए। 3/2 है, इसको आप एक पूर्ण संख्या जो कि मान लेते हैं 6 है ना। इस 3/2 को थोड़ा और हम ठीक तरीके से लिख देते हैं ताकि आप लोग और बढ़िया से समझ सको।
देखो बेटा, ये 3/2 को हम 6 से भाग कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा, एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग में चला जाएगा। पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, हेलो। सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना यार। हेलो नमस्ते सर। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? खैर, इसका आंसर बताते हैं, ठीक है? आंसर तो नहीं, लेकिन अभी ये तरीका बताएंगे। तो एक पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग इसमें इस तरीके से करेंगे, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। मान लेते हैं कि 8 एक पूर्ण संख्या है, इसको आपने भाग दिया 5/12 से। तो एक पूर्ण संख्या है, इसका भाग दे रहे हैं एक भिन्न से, तो ये पहले वाले में चला जाएगा। तीसरे वाले में क्या आएगा, एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग ना। तो मान लेते हैं लिखा हुआ है 5/7 भागे आगे 9/13, ये तीसरे वाले में चला जाएगा। तो बेटा क्या तीनों ही केस आप सभी को समझ में आ गए? ये हो गया आपका पहला केस, ये हो गया आपका दूसरा केस, और ये हो गया आपका तीसरा केस। तीनों केस आपको समझ में आ गए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहला वाला हेडिंग है, आप लोग अच्छा एक बात और, क्या आप सभी लोग स्क्रीन शॉट ले रहे हैं या आप नोट कर रहे हैं बच्चों? बताइए जल्दी से, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए, है ना? क्योंकि मैं तो आगे बढ़ चुका तो, और आप लोग ने बताया तक नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको कि एक भिन्न से किसी भी पूर्ण संख्या का भाग कैसे करते हैं, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे एक सवाल है। सवाल क्या है, मैं थोड़ा इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूँ। देखो बेटा, 2 है और इस 2 को भाग करना है 1/3 से। देखो यहाँ पे यही सवाल है, सेम सवाल। क्या आप सभी लोग देख पा रहे हो? बताओ बच्चों, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, अब मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक है? एकदम ध्यान से सीखना बेटा, क्यों? क्योंकि अगर अभी सीख लोगे ना, तो बाद में चल के आप सवालों को करने के, है ना, सवालों को करने के, है ना, लायक हो जाएंगे, ताकि उसको इजीली कर सकें। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दरअसल होता ये है कि अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसको भी भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से थोड़ा समझना। इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है 2/1, और नीचे वाला भिन्न क्या था? नीचे वाला भिन्न था बेटा 1/3। चाहो तो आप ब्रैकेट लिखो, चाहे ना लिखो। आप कहोगे सर ये तो 2 था, आपने 2/1 कैसे लिख दिया सर? तो ये जो देखो, ये जो होता है ना नंबर, ये जो 2 मॉर्निंग नंबर सर। होता है। गुड इवनिंग बेटा। ये जो 2 होता है, इसको आप 2/1 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप इस सभी बातों को मानते हैं? क्या आप इन सभी बातों को मानते हैं बच्चों? चलो बहुत बढ़िया यार, अगर मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से ही हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो नीचे वाला, है ना, नीचे वाली संख्या होती है, ऊपर जाने पर रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने का मतलब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का, है ना, व्युत्क्रम का आसान भाषा में मतलब है पलट जाना। पलट जाना। इतनी गुड मॉर्निंग सर। बताओ तेरा फर्क तो पड़ा कौन क्या है? बेटा माइक मत ऑन करिए, ठीक है? अगर आपने माइक ऑन करी तो हमें क्लास से बाहर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो, तो मैंने कहा कि नीचे वाली जो भी संख्या होगी, जो भी भिन्न होगा, जो भी संख्या होगी, उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ऊपर की तरफ तो 2/1 था, नीचे की तरफ 1/3 था। रिवर्स करोगे यानी कि इसको पलटोगे तो क्या लिखोगे, 3/1 लिखा। अब बच्चों देखो, 2 का गुणा 3 में होगा, 2 × 3 = 6, और 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 आएगा।
कुल मिला के इसका आंसर लिख सकते हैं 6। क्यों? क्योंकि अगर हर में एक लिखा हुआ है तो उसका कोई सेंस नहीं है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में आ गया तो, है ना। तो नीचे वाली संख्या को हमेशा रिवर्स करना है। कब रिवर्स करेंगे? जब जब उसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। जब जब आप उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तब तब रिवर्स करेंगे। देखो, हम 1/3 को ऊपर ले गए तो क्या बन गया? बेटा जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ाएं। आप सभी ने नोट कर लिया? चलो बेटा, इस तरह के सवाल को लगाना था, ठीक। पहला वाला तरीका तुमने सिखा दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने पर उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। चाहो तो आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और यही चीज मैंने अभी को सिखाई है। जो मैंने सिखाया है ना बेटा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है शब्दों के रूप में। तो कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। कोई भी अंतर नहीं। अब देखिए लिखा है कि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर भिन्न का व्युत्क्रम होता है। वही जो मैं सिखा रहा था ना, रिवर्स करना या रेसिप्रोकल लेना या व्युत्क्रम करना। हमारा बेटा लिखा है 4/5। तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? क्या आप सभी लोग बता सकते हैं 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। ओके संगीता, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों 4/5 का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम क्या होगा? 5/4 होगा, ठीक है। 5/4। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। 3/4 लिखा था, इसका व्युत्क्रम किया गया तो क्या बन गया? 4/3 बन गया। चाहो तो आप इस वाले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। हो गया बेटा? अगर हो गया तो वाई टाइप करिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने सिखा दी। देखो अभी को हम लोग का 6 वाला आंसर आया था, इनका भी क्या आ गया? 6 आंसर आया है, ठीक। इसी पर आधारित एक सवाल करिए। सवाल क्या है कि 5 का आपको व्युत्क्रम करना है। मैं हिंट देता हूँ, देखो बेटा, 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया। अब इसका व्युत्क्रम निकालिए, और इसका व्युत्क्रम निकाल करके इसका उत्तर आप लोग कहाँ करेंगे? इसका उत्तर करेंगे आप लोग टोल सेक्शन में, ठीक। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। 5 लिखा था तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम पूछा गया है। चलिए हमने पोल को भी ऑन कर दिया। सही उत्तर बताइए। सारे बच्चे पोल में सही उत्तर बताइए। बाकी लोग भी आंसर बताइए।
बाकी लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, बाकी लोग भी इसका आंसर बता दीजिए। चलो ठीक है, अब मैं इसका पोल बंद कर देता हूँ। ठीक, चैट सेक्शन ऑन हो गया है, चैट में आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे देखो 5 लिखा हुआ था, 5 को हमने लिख दिया 5/1, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज है ये। और आपको पूछा गया था कि इस वाले 5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बेटा 5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? अरे भाई, 1 को ऊपर ले जाओ और 5 को नीचे ले आओ, यानी कि 1/5, यानी कि सी वाला आंसर करेक्ट होगा। सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया बच्चों? चलो यहाँ पे एक सवाल है, करके दिखाइए मुझे। 8 भागे, है ना, 8/4/5 है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 8/4/5। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों बातें सेम। यस, सारे 25 वाले सवाल को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या है। पोल में बताइएगा, हमने पोल को ऑन कर दिया। ठीक है, चलिए हमने पोल को ऑन कर दिया। बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, चलो बच्चों, पोल में आंसर नहीं करना है, अब आपको आंसर करना है चैट। चैट में आंसर करिए। संगीता आंसर करेक्ट है आपका, संगीता का आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्ची है जो पढ़ रही है, बाकी लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ही बच्ची है, हमेशा करेक्ट आंसर देती है वो, है ना। और बाकी लोग कुछ भी चूज करते हैं, B C D, कुछ भी जो मन कर दिया वो। ध्यान से देखिए, 8/4/5 है। ठीक है, चलो एक और आसान तरीका मैं सिखाता हूँ यार आपको, एक और आसान तरीका, कितने लोग सीख पाते हैं। दरअसल होता ये है ना कि तुम इस 8 को तुम 8/1 लिख दो, इतना तो कर सकते हो ना बेटा। ये जो भागे है, ये भागे को रहने दो। होता क्या है, होता ये है कि ये जो भाग वाला चिन्ह है, अगर आप इसको गुणा में बदल दो, यानी भाग को क्या कर दो, गुणा, तो ये पलट जाता है, तो 5/4 हो जाएगा। 4 × 4 और 4 × 8। अब इस 2 का गुणा 5 में कराओ, कितना होता है, 10। आप बोलिए सर 1 को आपने छोड़ क्यों दिया? बेटा 1 का कोई सेंस नहीं होता है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आया? यह एक दूसरा तरीका हो सकता है समझने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर आप लोग समझ जाते हो तो आंसर क्यों नहीं करते हो करेक्ट? मुझे यही नहीं समझ में आता है ना, मुझे यही नहीं समझ में आता है। जब मैं बताता हूँ तो आप लोग वाई वाई टाइप करते चले जाते हो, यस यस टाइप करते चले जाते हो, तो मैं समझता हूँ ठीक है, बच्चों को आ गया होगा। अब बच्चों को जब मैं सवाल देता हूँ
तो पता चलता है एक बच्चा सही कर रहा है, 2 बच्चा सही कर रहा है, 3 बच्चा सही कर रहा है, बाकी लोग क्यों सही नहीं करते? बाकी लोग क्यों नहीं सही करते? खैर बेटा, घर पे प्रैक्टिस करो, है ना। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप घर में प्रैक्टिस जरूर करिए। आप अगर ये सोचते हैं कि हम सीधे क्लास में चलेंगे और वहीं पे हम हर एक चीज सीखेंगे, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। आपको घर पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करिए मैथमेटिक्स वाली। ठीक है, क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम सीधे क्लास में जाएंगे और सीधे क्लास में ही चीजों को सीखेंगे, तुरंत आंसर करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। थोड़ा अच्छे बच्चे बनिए आप सभी लोग, है ना। चलो बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, आप लोग क्लास को लीव करके जा सकते हैं और होमवर्क नोट कर लीजिए।